परीक्षार्थीगण कृपया ध्यान दें, एडीओ की एग्ज़ाम डेट कंफर्म है और कैंसलेशन की कोई चांस नहीं है। इसलिए सभी परीक्षार्थियों से विनम्र निवेदन है कि सभी परीक्षार्थी अपने एग्ज़ाम की तैयारी में जी जान से जुट जाएं। एडीओ से रिलेटेड वीडियोज़ मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। मैं चाहती हूं कि आप उसका लाभ उठाएं और अपने परीक्षा में सफल हों। यही मेरी हार्दिक इच्छा है। जय श्री राम। एडीओ का ये हमारा क्लास 47 है। इसमें हम लोग जो है ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं के अंतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एमजी नरेगा के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और जो नए लोग हैं सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, संसद में नरेगा अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन ए है 23 अगस्त 2005, बी है 7 सितंबर 2005, सी है 2 फरवरी 2006 और डी है 1 अप्रैल 2007। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 23 अगस्त 2005 को जो है संसद में नरेगा अधिनियम पारित हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, नरेगा अधिनियम कब अधिसूचित हुआ? ऑप्शन ए है 25 अगस्त 2005, बी है 7 सितंबर 2005, सी है 2 फरवरी 2006 और डी है 1 अप्रैल 2007। सही आंसर क्या हो जाएगा? नरेगा अधिनियम जो है कब अधिसूचित हुआ? तो 7 सितंबर 2005 को। ठीक है, दोनों डेट बहुत महत्वपूर्ण है। एक जो है संसद में पारित हुआ और दूसरा अधिनियम कब अधिसूचित हुआ। ठीक है, तो दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, नरेगा का प्रथम चरण कब लागू हुआ? ऑप्शन ए है 7 सितंबर 2005, बी है 25 अगस्त 2005, सी है 2 फरवरी 2006 और डी है 1 अप्रैल 2007। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 2 फरवरी 2006 को जो है नरेगा का प्रथम चरण लागू हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नरेगा का नाम मनरेगा में कब परिवर्तन हुआ? ऑप्शन ए है 2 फरवरी 2006, बी है 1 अप्रैल 2007, सी है 1 अप्रैल 2008 और डी है 2 अक्टूबर 2009। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 2 अक्टूबर 2009 को जो है नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी है ना, मनरेगा। पहले क्या था? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना था, जिसको जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कर दिया गया 2 अक्टूबर 2009 को। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, नरेगा प्रथम चरण में भारत के कितने जिलों में लागू की गई थी? ऑप्शन ए है 200 जिले, बी है 130 जिले, सी है 640 जिले और डी है 11 जिले। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नरेगा जो है सबसे पहले चरण में भारत के 200 जिले में जो है लागू किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसमें से जो है छत्तीसगढ़ के 11 जिलों को शामिल किया गया था। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। नरेगा जो है सबसे पहले भारत में जब इसका शुरुआत किया गया प्रथम चरण में, तो इसमें जो है भारत के टोटल 200 जिलों को जो है इसमें शामिल किया गया था। इसमें छत्तीसगढ़ के 11 जिले शामिल किए गए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, नरेगा में काम पाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? ऑप्शन ए है मूल अधिकार, बी कानूनी अधिकार, सी राजनीतिक अधिकार और डी है संवैधानिक अधिकार। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नरेगा में काम पाने का जो अधिकार है कानूनी अधिकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, जॉब कार्ड का पंजीयन कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए है ग्राम पंचायत, बी ग्राम सभा, सी जनपद पंचायत और डी है जिला पंचायत। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जॉब कार्ड का पंजीयन कहाँ किया जाता है? ग्राम पंचायत में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। रोजगार सहायक वहाँ बैठते हैं, वो जो है जॉब कार्ड का पंजीयन करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ग्राम पंचायत में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, जॉब कार्ड की वैधता कितने वर्षों की होती है? ऑप्शन ए है 2 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 8 वर्ष और डी है आजीवन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जॉब कार्ड की वैधता कितने दिनों की होती है? तो 5 वर्ष के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, नरेगा भारत सरकार के कौन से मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? ऑप्शन ए है श्रम मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी पंचायत मंत्रालय और डी है ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत जो है नरेगा
काम करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, मनरेगा के तहत भत्ता के संबंध में प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए है, यदि आवेदन के 15 दिन के भीतर रोजगार प्राप्त नहीं होता है तो बेरोजगारी भत्ता पाने का पात्र होगा। बी है, प्रथम 30 दिवस तक मजदूरी दर का 1/4 भाग। सी है, 30 दिवस के बाद मजदूरी दर का 1/2 भाग। और डी है, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, यदि मनरेगा के तहत आप आवेदन दिए हैं और 15 दिन के भीतर यदि आपको रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आप जो है बेरोजगारी भत्ता पाने के पात्र होंगे। ठीक है, प्रथम 30 दिवस तक जो है मजदूरी दर का 1/4 भाग आपको मिलेगा। उसके बाद यदि 1 महीना हो जाता है, 30 दिन हो जाता है तो मजदूरी का आधा आपको जो है भत्ता के रूप में, बेरोजगारी भत्ता के रूप में दिया जाएगा पैसा। ठीक है, तो उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, मजदूरी भुगतान का आधार क्या है? ऑप्शन ए है दैनिक, बी साप्ताहिक, सी मासिक और डी है वार्षिक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मजदूरी भुगतान मनरेगा में कैसे किया जाता है? तो साप्ताहिक किया जाता है। ठीक है, सप्ताह में जो है पैसा दे दिया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, मनरेगा के क्वेश्चन नंबर 12 है, मनरेगा के पारदर्शिता हेतु राज्य की सर्वोच्च लोकपाल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है लोकपाल आयुक्त, बी लोकपाल कमिश्नर, सी अपीली प्राधिकरण और डी है पंचायत आयुक्त। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मनरेगा में जो है काम की पारदर्शिता के लिए राज्य की जो सर्वोच्च लोकपाल है उसको क्या कहा जाता है? अपीली प्राधिकरण। ठीक है, मनरेगा में किसी तरह के जो है क्या बोलना चाहिए, फर्जी नाम एंट्री कर देते हैं, पैसा ले लेते हैं, उसको रोकने के लिए, उसमें पारदर्शिता लाने के लिए जो है राज्य सरकार क्या की है? सर्वोच्च लोकपाल हमारे राज्य में बनाया गया है, जिसको जो है अपीली प्राधिकरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यदि इसमें किसी प्रकार का भ्रष्टाचार किया जाता है तो आप वहाँ पर अपील कर सकते हैं। ठीक है, तो जो सर्वोच्च लोकपाल है उसको क्या बोलते हैं? अपीली प्राधिकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, मनरेगा के तहत राज्य में कितने लोकपाल की नियुक्ति की गई है? ऑप्शन ए है 17, बी 27, सी 32 और डी है 33। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मनरेगा के तहत राज्य में जो है 17 लोकपाल की नियुक्ति की गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, मनरेगा में कौन कौन सी योजनाओं को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, बी है काम के बदले अनाज योजना, सी है उपरोक्त दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उपरोक्त दोनों योजना जो है मनरेगा में शामिल किए गए हैं, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना और काम के बदले अनाज योजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, मनरेगा के संबंध में सुमेलित प्रशासनिक अमला है। ऑप्शन ए है ग्राम स्तर पर ग्राम रोजगार सहायक, बी है विकासखंड स्तर पर जनपद सीईओ, सी है जिला स्तर पर कलेक्टर एवं जिला सीईओ, डी है राज्य स्तर पर आयुक्त एवं अपर आयुक्त और ई है उपरोक्त सभी सही हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, ग्राम स्तर पर जो है ग्राम रोजगार सहायक और विकासखंड स्तर पर जनपद सीईओ, जिला स्तर पर कलेक्टर और जिला सीईओ और राज्य स्तर पर जो है आयुक्त एवं अपर आयुक्त इसके प्रशासनिक अमला हैं। ठीक है, तो उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, मातृत्व अवकाश भत्ता प्राप्त करने के लिए एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम कितने दिन मजदूरी करना अनिवार्य है? ऑप्शन ए है 40 दिन, बी 50 दिन, सी 60 दिन और डी है 100 दिन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? लगभग जो है 50 दिन आपको जो है काम करना आवश्यक है, तभी जो है आप मातृत्व अवकाश भत्ता प्राप्त करने के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 50 दिन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, मातृत्व अवकाश भत्ता में अधिकतम कितने माह का मजदूरी भुगतान किए जाते हैं? ऑप्शन ए है 1 माह, बी 2 माह, सी 3 माह और डी है 4 माह। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 माह का जो है मातृत्व अवकाश भत्ता के रूप में आपको जो है पैसे दिए जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 1 माह का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, मनरेगा एमजी नरेगा में कितने प्रतिशत महिलाओं को कार्य में प्राथमिकता दी जाएगी? ऑप्शन ए है 33%, 1/3, बी है 50%, 1/2, सी है 66%, 2/3 और डी है 75%, 3/4। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 33% महिलाओं को जो है मनरेगा में
प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है, महिलाओं को। ऑप्शन नंबर ए 33%, 1/3। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक वित्तीय वर्ष में एक परिवार के लोगों को अधिकतम कितने दिनों का कार्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम MG नरेगा में दिया जाएगा? ऑप्शन ए है 100 दिन, बी 150 दिन, सी 200 दिन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 100 दिन का रोजगार जो है एक वित्तीय वर्ष में एक परिवार के लोगों को दिया जाता है। अपने छत्तीसगढ़ में एक परिवार को जो है 150 दिन का रोजगार दिया जाता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 100 दिन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम MG नरेगा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है पंचायतों को रोजगार देना, बी अधिकारियों को कार्य देना, सी अकुशल श्रमिकों को अपने ग्राम स्तर पर 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देना और डी है उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम MG नरेगा का मुख्य उद्देश्य क्या है? अकुशल श्रमिक को अपने ग्राम स्तर पर 100 दिनों की रोजगार की गारंटी देना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है, MG नरेगा का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट राजकीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, बी है मेघालय गवर्नमेंट राजकीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, सी है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम और डी है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार गारंटी अधिनियम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? MG नरेगा का पूरा नाम क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।